माई सेल्फ प्रोफेसर डॉक्टर दीपक सिंह, एलाइड साइंस स्पेशलिस्ट। आज एक टॉपिक डील कर रहे हैं जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है, कॉन्ड्रोमा। कॉन्ड्रोमा क्या है? यह एक हार्ड ट्यूमर है, हार्ड ग्रोथ है, जो कि बॉडी के किसी किसी ऑर्गन में डेवलप हो जाता है। क्या है यह कॉन्ड्रोमा? एक एक बात पर चलते हैं इसमें हम लोग। कॉन्ड्रो का मतलब होता है कार्टिलेज। कार्टिलेज क्या है? एक डेंस कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप्स है। कार्टिलेज जो कि एक कनेक्टिव टिश्यू का एक टाइप्स है। यह कार्टिलेज हमारे बॉडी में बोन का डेवलपमेंट एंड बॉडी के स्ट्रक्चर को मेंटेन करता है, बॉडी के स्ट्रक्चर को बनाता है। ये कार्टिलेज कहाँ कहाँ पे रहता है? तो कार्टिलेज पिन्ना, जो कि पिन्ना का जो स्ट्रक्चर बनता है, ये पिन्ना कार्टिलेज से बना होता है। पिन्ना के बाद जो शुरू का जो एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर जो होता है, एक्सटर्नल ऑडिटरी कैनाल, ये बना होता है कार्टिलेज से। मिडिल ईयर में जो ऑस्टेचियन ट्यूब होता है, यह होता है कार्टिलेज से बना हुआ। इसके बाद नोज का जो अगला पार्ट होता है, जिसमें नेजल सेप्टम अनेरिस होता है, यह है कार्टिलेज से बना हुआ। पैलेट का जो पार्ट होता है, पैलेट, ये पैलेट है कार्टिलेज से बना हुआ। इसके बाद फेरिंक्स का कुछ पार्ट होता है, ये कार्टिलेज से है। इसके बाद ट्रेकिया, ये ट्रेकिया और जो ब्रोंकस का जो प्राइमरी ब्रोंकस है, यह भी कार्टिलेज से बना होता है। इसके बाद जो रिब्स है, जिफाइड प्रोसेस और रिब्स का जो कैविटी है, इसमें भी कुछ जो पार्ट होता है वो कार्टिलेज से बना होता है, जो कोस्टल प्लेन होती है। इसके बाद जो लॉन्ग बोन होता है, लॉन्ग बोन का जो इंड पार्ट है, वह भी कार्टिलेज से बना होता है। तो यानी कार्टिलेज हमारे बॉडी में कई जगह मिलता है। कार्टिलेज का काम क्या हुआ? एक तरह से ये बोलते हैं सप्लीमेंट, बोन का सप्लीमेंट है ये। जहां बोन नहीं रहेगा, जहां बोन नहीं वर्क कर सकता है, वहां पे कार्टिलेज उसी के जैसा काम करता है। बोन से सॉफ्ट होता है कार्टिलेज, बोन से सॉफ्टनेस होती है। अब ये फंक्शन तो समझ में आ गया। एक फंक्शन और है, कहाँ पे? जहां वेट बियरिंग जो बोन होता है ना, उसके इंड पे ये कार्टिलेज होता है। जैसे सर्वाइकल बोन के इंड पे है, जितना भी सर्वाइकल वर्टिब्रा है उसके इंड पे मिलेंगे, लंबर वर्टिब्रा उसके भी इंड पे रहता है। तो यानी कि इसका एक कार्टिलेज का एक फंक्शन यह भी है कि यह एक रबर लाइक मटेरियल होता है ना। रबर लाइक एक डेंस मटेरियल है, जो कि दो बोन के फ्रिक्शन को रोकता है, उसके प्रेशर को रोकता है, उसके इंजुरी से बचाता है, क्योंकि उसी के बीच से न्यूरॉन पास करता है। तो कार्टिलेज का यह भी एक फंक्शन है, जो कि यह मूवमेंट में या प्रेशर फ्रिक्शन से रोकता है। तो दो फंक्शन हो गया कार्टिलेज का। तो कार्टिलेज हमारे बॉडी का एक स्ट्रक्चर बनाने का काम करता है। यह कनेक्टिव टिश्यू का वेराइटी है। ये सारी बात समझ में आ गया। ये जो बना होता है कार्टिलेज, ये बनता है कॉन्ड्रोसाइट से। कॉन्ड्रोसाइट, कॉन्ड्रोसाइट एक प्रोटीन तैयार करता है, जिसको कॉन्ड्रोसिन प्रोटीन बोलते हैं। कॉन्ड्रोसिन, तो ये कॉन्ड्रोसाइट है, और इससे जो बनता है जो प्रोटीन, उसका नाम है कॉन्ड्रोसिन। कॉन्ड्रोसिन प्रोटीन करता क्या है कि इस टिश्यू को इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है। जो कार्टिलेज जो रहता है ना, उसको इलास्टिसिटी प्रोवाइड करता है, और ये बनता है कॉन्ड्रोसिन से। चलिए, ये तो बात समझ में आ गया हमें। और अब हम लोग बात करते हैं इसके जो ट्यूमर होता है इसमें। तो कॉन्ड्रो जो कार्टिलेज जो बनता है, उस कार्टिलेज में कॉन्ड्रोसाइट सेल अगर जरूरत से ज्यादा प्रोलिफरेट करने लगता है, जरूरत से ज्यादा अगर इसमें ग्रोथ होने लगता है, तो कॉन्ड्रोसाइट सेल अगर जरूरत से ज्यादा डिवाइड करने लगता है, तो जरूरत से ज्यादा डिवाइड करने की वजह से यह एक मास लाइक स्ट्रक्चर बनाता है। इसी मास लाइक स्ट्रक्चर बनने को ही बोलते हैं हम लोग कॉन्ड्रोमा बोलते हैं। यानी कॉन्ड्रोमा का मतलब समझ में आ गया। कॉन्ड्रोमा का मतलब होता है द बेनाइन ट्यूमर इन कार्टिलेज। बेनाइन ट्यूमर इन कार्टिलेज, यानी
कार्टिलेज में जरूरत से ज्यादा कॉन्ड्रोसाइट सेल जब ग्रो कर जाता है, उस कंडीशन में मास लाइक स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम लोग कॉन्ड्रोमा बोलते हैं। जैसे कभी आप देखे होंगे कि पिन्ना के आगे चाहे पीछे या ऊपर या नीचे एक हार्ड गोली के जैसा राउंड जो होता है ना, एक शेप बनता है एक मास का। कभी ऐसा मिलेगा आपको? तो पिन्ना के भी देखिएगा, पिन्ना के चाहे वो आपके लोब्यूल्स एरिया में हो गया या ट्रैगस वाले एरिया में होंगे, ये ट्रैगस है, यहाँ पे कैनाल है। तो ज़्यादातर केस में देखा जाता है क्या ना कि जो पीछे वाले एरिया में पिन्ना के पोस्टीरियर पार्ट में मिलता है, या फिर नोज में भी देखते हैं कभी कभी किसी किसी का जो होता है नोज में, ये नोज में भी कभी कभी मिल सकता है। नेजल बोन क्या यहाँ पे होता है ना कार्टिलेज, ये कार्टिलेज का एरिया होता है। या फिर कभी जिफाइड प्रोसेस में मिल सकता है, या फिर कभी ट्रैकिया में मिल सकता है, या फेरिंक्स में मिल सकता है, लेकिन सबसे ज़्यादा मिलता है ये पिन्ना के राउंड में, कॉन्ड्रोमा सबसे ज़्यादा मिलता है वहाँ पे। साइड तो ये सब कॉमन है इसका, जिफाइड प्रोसेस है, पिन्ना है, नोज है, ये सब साइड पे ये डेवलप होता है ये कॉन्ड्रोमा। अब क्या है साइड में देखिए, अब बात करते हैं इसका कारण। इसका कोई एग्जैक्ट कॉज पता नहीं चलता है क्यों हुआ है। हो सकता है कोई जीन म्यूटेशन हो गया हो किसी कारण से, या बार बार इंजुरी लगने के कारण, चोट लगने के कारण, ऐसा भी होता है रिपीटेड इंजुरी होने के कारण, बार बार चोट लगने के कारण यहाँ पे जो कॉन्ड्रोसाइट सेल है वो अबनॉर्मल प्रोलिफरेट करने लगता है, और अबनॉर्मल प्रोलिफरेट करेगा तो उस केस में यहाँ पे ट्यूमर बन जाएगा, जिसको कॉन्ड्रोमा बोलते हैं। तो इस तरह से क्या होता है कि इंजुरी एक है साइड कंडीशन, कभी कभी पता नहीं चला क्यों होता है, इडियोपैथी बोलते हैं इसके बारे में। तो ये आपका कॉन्ड्रोमा होता है। बात करते हैं इसके सिम्टम के बारे में। कॉन्ड्रोमा हो जाए तो क्या सिम्टम होगा? देखिए ऐसे तो ये देखने में कैसा रहेगा, राउंड रहेगा, हार्ड रहेगा, इसमें कोई दर्द नहीं होता है। हाँ, इसमें अगर नर्व इन्वॉल्व होगा तब ये दर्द हो सकता है। ऐसे इसमें कोई सिम्टम जनरली नहीं जाता है। पेशेंट लंबे लंबे समय तक ये जो होता है ना, ये ट्यूमर से पेशेंट रहता है कंटिन्यू। हाँ, बाकी वही स्वेलिंग का कंडीशन आता है इसमें। चोट लगेगा तो इसमें इंजुरी होगा, बार बार ये हो सकता है। इसमें इंजुरी होगा तो हो सकता है इन्फेक्शन होगा, हो सकता है इसका साइज और ज़्यादा इंक्रीज करेगा। तो ये कंडीशन कभी कभी आ सकता है। जब भी इसको टच करके देखिएगा तो ये हार्ड मिलता है, हार्डनेस ट्यूमर है। अब बात करते हैं इसके कॉम्प्लिकेशन में। इसका कोई रेयर कॉम्प्लिकेशन है, बहुत रेयर कॉम्प्लिकेशन है, यानी कि 0.05% बोल सकते हैं कि कॉन्ड्रोसार्कोमा में कन्वर्ट कर सकता है। बहुत रेयर कंडीशन, ऐसे एक सार्कोमा बनता नहीं है, बहुत रेयर कंडीशन है सार्कोमा बन सकता है। नेक्स्ट आगे ये तो देख लेते हैं। अब बात करते हैं इसको पता लगाएंगे कैसे। इन्वेस्टिगेशन के लिए इसका सबसे बेस्ट है इसका एक्सरे कराते हैं। एक्सरे जब करेंगे तो उसमें क्या मिलेगा, हमें कॉन्ड्रोसाइट मिलेंगे, ज़्यादा अमाउंट में कॉन्ड्रोसाइट मिलेगा। तो एक इसमें हम देखा जाता है कि अगर एक्सरे कराते हैं तो मिल सकता है। दूसरा, अगर हम बायोप्सी करते हैं अगर बाय द वे, तो बायोप्सी में इसमें एक्सेस कॉन्ड्रोसाइट सेल मिलेंगे, ये इसमें बायोप्सी मिल जाता है। बाकी दो ही जांच है, इससे हम पता लगा सकते हैं कॉन्ड्रोमा को। अब बात करते हैं इसका ट्रीटमेंट में। तो इसका सबसे बेस्ट ट्रीटमेंट है कि इसको एक्सीजन कर देना चाहिए, इसको सर्जरी के द्वारा इसको रिमूव करना चाहिए, लोकल एनेस्थीसिया यूज करके और वहाँ पे रिमूव कर दें। देखिए एक बात ध्यान देना चाहिए कि जहाँ मान लीजिए सपोज इसके कारण वह ऑर्गन अगर इन्वॉल्व ज़्यादा हो रही है तो उसके अनुसार से फिर ट्रीटमेंट का मेथड बनाते चेंज करते हैं। मान लीजिए किसी को ट्रैकिया में हो गया तो वहाँ पे इतना आसानी से तो ऑपरेशन नहीं करेंगे। किसी को मान लीजिए सपोज नोज में है तो उसमें तो प्लास्टिक सर्जरी करके ऑपरेशन कराते हैं। तो पहले वहाँ ढूंढ देखते हैं किस तरह से ये कॉज हो सकती है, कहाँ पे है, उसके अनुसार इसका हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये था इसका सर्जरी का ट्रीटमेंट। बाकी बातें चलते हैं मेडिसिन में। तो मेडिसिन में इसे तो कलकरिया फ्लोर और थूजा दो मेडिसिन चलाते हैं। इससे जो होता है यह कॉन्ड्रोमा धीरे धीरे डिजॉल्व कर जाता है, लेकिन हाँ समय लगता है, इसमें इतना आसानी से डिजॉल्व नहीं होता है। तो ये था कॉन्ड्रोमा। बाकी बातें चलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।